हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ जनमन का जो मई 2026 का अंक है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये हमारे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे CGPSC से रिलेटेड परीक्षाएं हो गई या फिर CGSSB, जिसको CG व्यापम भी कहा जाता है, से संबंधित जो परीक्षाएं हो गई उसमें काम आने वाली जो करंट अफेयर्स है उसको समाहित करता है। इसलिए छत्तीसगढ़ जनमन का अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं जनमन का अध्ययन। इसका शीर्षक है हर वर्ग का विकास, हर चेहरे का विश्वास। ये जो शीर्षक है ये हमारे मेंस के एग्जाम में ऐसे के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो इसको हमको नोट करते हुए चलते रहना है कि प्रति माह जो जनमन प्रकाशित हो रहा है उसमें क्या क्या शीर्षक दिया जा रहा है। बात किया जा रहा है कि अमूर्त विषय का, और अमूर्त विषय के अगर निबंध पूछे गए तो इस प्रकार के निबंध पूछे जा सकते हैं। और इस प्रकार का जो लाइन है उसको हम अपने ऐसे में भी अच्छे से दर्ज कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे शीर्षक को हमको याद रखना है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं जनमन का। जनमन में जैसे कि आप लाइन से ही समझ गए होंगे कि हर वर्ग का विकास कैसे होगा, उसी के बारे में देखते हैं कि कैसे विकास होगा। सबसे पहले बात किया जाए प्रशासनिक सुधार का, तो प्रशासनिक सुधार में इन्होंने अलग से एक सुशासन विभाग की स्थापना किया है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना किया है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे? ई ऑफिस प्रणाली जो है वो प्रत्येक कार्यालय में प्रारंभ कर दिया गया है। अब जो फिजिकल नोट्स होते थे, नोटबुक जो है उससे शासकीय कार्यों का संपादन किया जाता है, अब वो ई ऑफिस पे या इलेक्ट्रॉनिकली किया जाने लगा है। ठीक है, अटल डैशबोर्ड बनाया गया है ताकि उस डैशबोर्ड पे ये सतत निरीक्षण किया जा सके कि कौन से जिले का कैसा प्रगति है विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में, और शासकीय योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री सुशासन फ्लैगशिप, ये तो फेलोशिप जो योजना है वो प्रारंभ किया गया है। आप सभी जान ही रहे हैं कि IIM में जो है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसमें 50,000 स्टाइफंड दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप जान ही रहे हैं, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप प्रोग्राम। राजस्व एवं पंजीयन सुधार में देखा जाए तो 119 पंजीयन कार्यालय को स्मार्ट किया जा रहा है। भूमि विवाद को रोकने के लिए जियो रिफरेंसिंग का कार्य किया जा रहा है। 10 विभिन्न प्रकार की क्रांति एवं सुगम ऐप के माध्यम से रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है वो क्या हो गई है, अब सरल हो गई है। वन अधिकार पट्टे का वितरण करके जो हितग्राही हैं उनको मालिकाना हक भी प्रदान किया गया है, जिससे वे धान का विक्रय भी कर पा रहे हैं तथा अपने जीविका के लिए पर्याप्त जो भोजन है वो भी प्राप्त कर पा रहे हैं तथा आवास का भी उपयोग कर पा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखें हम, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जन विश्वास 2.0 लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है जन विश्वास विधेयक, जिससे कुछ छोटे छोटे जो अपराध थे उनको केवल जुर्माना लगा के सजा को समाप्त कर दिया गया है ना। तो जन विश्वास विधेयक जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। CGPSC मेंस में 2 नंबर में पूछा हुआ है, हो सकता है कि प्री में भी पूछ दे, तो याद रखेंगे इसको। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ पोर्टल, ये क्या है? एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसके तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इसको जारी किया गया ताकि इन्वेस्टर जो है इसका उपयोग करके आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकें। स्टार्टअप एवं नवाचार नीति 2025 से 30 लागू है। पूछ सकता है प्री में या फिर CGSSB के एग्जाम में कि स्टार्टअप एवं नवाचार नीति कब से कब तक के लिए है, तो कब से कब तक है? 2025 से 2030 तक के लिए। तथा भारत सरकार द्वारा लीड्स 2025 में लैंडलॉक्ड राज्यों में हाई परफॉर्मर की भी मान्यता किसको मिली है? छत्तीसगढ़ को मिली है। तो इस प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है छत्तीसगढ़। इसके अलावा अभी हाल ही का करेंट अफेयर्स है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट पारित करने वाला प्रथम राज्य बना है छत्तीसगढ़। अभी मानसून सत्र जो चल रहा है विधानसभा का उसमें पारित किया गया है, तो इसको याद रखेंगे, ये हमारे लिए अति इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि सेवा का डिजिटलीकरण कैसे किया जा रहा है। 6090 पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। सेवा सेतु से 441 से भी अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही है। सेवा सेतु ऐप का उपयोग कर सकते हैं
या फिर इसके वेबसाइट पे विजिट करके भी विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, है ना, या विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि प्रकार की 441 से भी अधिक सेवाएं सेवा सेतु से प्रदान किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ठीक है। अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन प्रणाली प्रारंभ किया गया है। भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं पारदर्शिता में क्या किया गया है उसको देखते हैं। जेम पोर्टल जेम पोर्टल एक पोर्टल है जहां पे ऑनलाइन निविदा आमंत्रित किया जाता है, जिससे सरकारी खरीदी बिक्री को पारदर्शी किया गया है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाया गया है। नकल विरुद्ध कानून लाया गया है ना। खनिज ट्रस्ट जो खनिज ट्रांजिट पास की प्रक्रिया है उसको भी पारदर्शी किया गया है। लकड़ी एवं खनिज ब्लॉक की पारदर्शी ई नीलामी प्रारंभ की गई। इस प्रकार पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है, जिससे सुशासन स्थापित हो सके। अब आइए देखते हैं कि जन विकास से कल्याण के जो 2.5 वर्षों का विकास यात्रा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नारी सशक्तिकरण के बारे में देखेंगे। महिला सशक्तिकरण, सबका विकास होगा, कैसे होगा सबका विकास वो देखते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला है महतारी गौरव वर्ष। महतारी गौरव वर्ष, इसको याद रखेंगे। 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है ना, कोई भी एग्जाम में इसको पूछ सकता है। निश्चित है कि एक क्वेश्चन इससे आएगा ही। महतारी गौरव वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में कितना है आप सभी जान ही रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा स्थानीय निकायों में 50% का आरक्षण देके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी आप जान ही रहे हैं। अब आइए कुछ महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं का बात कर लेते हैं। महतारी वंदन योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है। कब प्रारंभ हुआ? 10 मार्च 2024 को इसको प्रारंभ किया गया। इससे लगभग 68 से 69 लाख महिलाएं लाभान्वित है। ठीक है। 68 से 69 लाख महिलाएं लाभान्वित है। ये डेटा हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना करोड़ रुपए जारी किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2026-27 के बजट में कितना रुपए महतारी वंदन योजना के लिए दिया गया। 8,200 करोड़ रुपए, क्योंकि सीजीपीएससी प्री में हम देखे हैं कि बजट में विभिन्न योजनाओं का क्या एलोकेशन रहा उसको पूछा है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बजट एलोकेशन देखना है, योजना कब से कब तक चालू हुआ है, कितने उसके लाभार्थी हैं वो देखना है। ठीक है। और कुछ विशेष रहेगा तो उसका अध्ययन करना है। जैसे विशेष क्या है इसमें, नियत नेल्लानार योजना के तहत 7,750 नए हितग्राही इस योजना से जुड़े हैं। कौन सी योजना से? महतारी वंदन योजना से। ठीक है। तो महतारी वंदन योजना को याद रखेंगे। बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार क्या क्या कर रही है उसको देख लेते हैं। तो रानी दुर्गावती योजना ये नया योजना है। रानी दुर्गावती योजना सीजीपीएससी मेंस जो अभी आयोजित किया गया था उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। हो सकता है कि और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए, तो आप तैयार रहेंगे इसके लिए। क्या क्या है इसके लिए? 18 वर्ष पूर्ण होने पे बालिकाओं को 1.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कब? 2026-27 के बजट में। ठीक है। तो ये है रानी दुर्गावती योजना। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना क्या है? मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है उनकी 2 अविवाहित पुत्रियों को 20,000 रुपए की सहायता कब मिलेगी? 10वीं उत्तीर्ण होने पे एवं 18 से 21 वर्ष की आयु की जो बालिकाएं हैं वो होंगी तब उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कन्या विवाह योजना के लिए आप सभी को पता है कि 50,000 रुपए जो है प्रति जोड़ा सहायता किया जाता है। ये डेटा हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कन्या विवाह योजना इसलिए करेंट अफेयर्स में हो सकता है क्योंकि अभी जो एक विधायक हैं उन्होंने कन्या विवाह योजना का लाभ लिया है ना। कन्या विवाह योजना में सामूहिक विवाह किया है, तो पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है। ठीक है। तो प्रति जोड़े 50,000 रुपए की सहायता किसको? बीपीएल को परिवार को किया जाता है और जिसके कम से कम 2 पुत्रियां हों, है ना।
2 से अधिक पुत्रियां होंगे तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, केवल 2 पुत्रियों तक ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा और क्या क्या आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है उसको देख लेते हैं। लखपति दीदी दीदी योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। लखपति दीदी योजना, इसको याद रखेंगे। 8 लाख से अधिक महिलाएं छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी बन चुकी है। वहीं लखपति दीदियों का भ्रमण कराया जाता है ताकि वे विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट के जो गुण हैं उसको सीख सके और उसको यूटिलाइज करते हुए लखपति बनने की ओर अग्रसर हो सके। 5 करोड़ का प्रावधान है, इसको याद रखेंगे। स्व सहायता समूहों को भी मजबूती प्रदान किया जा रहा है। कैसे? उनको ऋण के लिए ऋण घोषित किया जा रहा है। 129 करोड़ का ऋण लगभग प्रदाय करने का लक्ष्य है। ठीक है। इसके अलावा महिला कोष से भी ऋण प्रदाय किया जा रहा है। सक्षम योजना में भी 657 महिलाओं को 7.76 करोड़ का ऋण प्रदाय किया गया है। 3% ब्याज दर पर 2 लाख तक का ऋण सुविधा प्रदाय किया जा रहा है। पूछ सकता है कि एसएचजी को कितने प्रतिशत दर पे 2 लाख रुपए का ऋण प्रदाय किया जाता है? तो कितने प्रतिशत पे? 3% पे, इसको याद रखेंगे। महतारी शक्ति योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो योजना है ये महतारी वंदन योजना से जुड़ा हुआ है। तो महतारी वंदन योजना के जो हितग्राही हैं उनको 25,000 रुपए तक का बिना जमानत मतलब बिना गारंटी के ऋण प्रदाय किया जाएगा ताकि वे स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यम के क्षेत्र में कुछ अपना आजीविका सृजन कर सकें और कुछ लाभ प्राप्त कर सके। कब प्रारंभ हुआ है योजना? 30 नवंबर 2024 को। ठीक है। महतारी शक्ति ऋण योजना, याद रखेंगे इसको। यूनिटी मॉल और जसप्योर ब्रांड, क्या है यूनिटी मॉल? यूनिटी मॉल जैसे गुजरात के तर्ज पे गुजरात में एकता मॉल स्थापित किया गया है, उसी के तर्ज पे नया रायपुर में भी 200 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल प्रस्तावित है ताकि इसमें महिलाओं के द्वारा जो निर्मित उत्पाद है उसका विक्रय किया जा सके, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा सके, इसलिए यूनिटी मॉल का स्थापना किया जा रहा है। जसप्योर ब्रांड क्या है? जसप्योर एक प्रकार का ब्रांड है। जसपुर जिले की जो आदिवासी महिला समूह है उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। ठीक है। तो ये नारी सशक्तिकरण की प्रमुख योजनाएं हैं। इसके अलावा महतारी सदन, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी पूछ सकते हैं। इससे कुछ डेटाएं हैं उसको याद रखना है हमको। 368 महतारी सदन जो है स्वीकृत हैं और इसमें से 137 जो महतारी सदन है उनका निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं 250 नए सदनों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान 2026-27 के बजट में किया गया है। ठीक है। इससे क्या होगा? महिलाओं को कौशल विकास होगा, आजीविका सामाजिक गतिविधियों से वे जुड़ पाएंगे। ठीक है। कुल मिला के महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। तो महतारी सदन का ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या किया जा रहा है? आंगनबाड़ी का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। 4,750 आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जा रहा है। पोषण वाटिका, एलईडी टीवी, आरओ, थीम पेंटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं वहां प्रदान की जा रही है। 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पूरक पोषण के लिए ताकि कुपोषण से मुक्त किया जाए और पोषण अभियान के लिए 235 करोड़ 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? इस योजना के तहत 3.73 लाख महिलाओं का पंजीयन किया जा चुका है। ठीक है। 2026-27 के बजट में 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिनी माता महतारी जतन योजना, महिला निर्माण श्रमिक को मातृत्व सहायता है, मैटरनिटी लीव जो मिलता है ना, मैटरनिटी लीव जो मिलता है वो एक प्रकार का सहायता है और 20,000 रुपए तक का सहयोग इसमें गर्भवती महिलाओं को किया जाता है। तो ये महिला सशक्तिकरण के प्रमुख योजनाएं हैं। उसी श्रेणी में हम देखें तो महिला सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। 27 से इसका संख्या कितना हो गया? 34, इसको याद रखेंगे। ठीक है। कितने मामले निराकृत हुए और महिलाओं को कितना आश्रय प्रदान किया गया, या इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और छत्तीसगढ़ जो है सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन के लिए एसओपी लागू करने वाला प्रथम राज्य है, इसको भी याद रखेंगे। पूछ सकता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है सीजीपीएससी या सीजीएसएसबी, तो इसको याद रखेंगे। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन तो जा रहे हैं 181 और 112। नवा बिहान योजना क्या है? घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को
कानूनी और चिकित्सकीय परामर्श प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ किया गया है। 32 जिलों में महिला संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नौबिहान योजना, जैसा हम सीजीपीएससी मेंस में पढ़ते हैं, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, सेवा प्रदाता, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं ना, संरक्षण अधिकारी, तो उसी प्रकार का ही है आपका नौबिहान योजना के तहत 32 जिलों में महिला संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई है। ठीक है, 20 करोड़ का प्रावधान इसके लिए किया गया है। किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया जा रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2 जिलों से इसका विस्तार करके 33 जिला तक कर दिया गया है। ठीक है, 9 लाख से अधिक बालिकाओं तक मासिक स्वच्छता जागरूकता प्रदान किया जा रहा है। सुचिता योजना, किशोरियों को है ना नैपकिन वेडिंग मशीनें, और किशोरियों के स्वच्छता के लिए, किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए सुचिता योजना प्रारंभ किया गया है। 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके तहत छात्राओं को साइकिल का वितरण हेतु 50 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। मिशन वात्सल्य क्या है? केंद्र सरकार की योजना है। सीजीपीएससी मेंस में इसको पूछा हुआ था 2 नंबर में, पेपर 5 में मिशन वात्सल्य क्या है। आप देख सकते हो कि जनमन का कैसा महत्व है। हर जो एग्जाम है छत्तीसगढ़ का रिलेटेड, उसमें जनमन से में दिए गए योजनाओं को ही पूछा जा रहा है। ये ट्रेंड है सीजीपीएससी का। तो जनमन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। बाल रेख संस्थाएं जो है 93 से बढ़कर 109 हो गई है। 115 बच्चों का दत्तक ग्रहण है ना, गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण किया गया है, और 313 बाल विवाह जो है रोके गए हैं। ठीक है, तो मिशन वात्सल्य क्या है ये आपको समझना आवश्यक है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा देखते हैं कि किसान लोग का किस प्रकार से विकास हो रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में देखें तो खरीफ खेती रबी खेती में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया। क्षेत्र आच्छादन की बात की जाए तो 2024-25 में जहां 48.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ में कृषि की जा रही थी, वहीं 2025-26 में ये थोड़ा सा कमी आई है इसमें, है ना, 48.47 लाख हेक्टेयर पे बना हुआ है। उतनी भी कमी नहीं है, नॉमिनल कमी है ये। ठीक है, वहीं रबी में देखें तो रबी जो है उसमें वृद्धि हुई है। इसमें लक्ष्य है 19.25 लाख का। ठीक है, तो रबी को हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। रबी को क्यों बढ़ाना है? ताकि मृदा का जो उत्पादकता है वो बना रहे, इसलिए रबी को हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, उत्पादन देखें तो खरीफ उत्पादन में 2023 में जहां 107.65 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादित किया गया, 2025 में अनुमानित है 127.63 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का। रबी में भी उसी प्रकार 2024-25 में 17.16 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन किया गया। ठीक है, जिसमें से दलहन उत्पादन बढ़कर 6.77 लाख मीट्रिक टन हो गया। रबी 2025-26 में दलहन का उत्पादन 7.54 लाख मीट्रिक टन करना आवश्यक है। दलहन में हमको आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। पीएम आशा जो योजना है ना, वो दलहन के लिए ही है, याद रखेंगे। पीएम आशा सीजीपीएससी प्री में पूछ चुका है इसको। बीज वितरण और कृषि तकनीक के लिए, खरीफ बीज वितरण के लिए ये डेटा हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे कि सरकार जो है बीज वितरण के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। आधुनिक कृषि पहल में देखें तो प्रमाणित बीज, उन्नत किस्म के यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसको याद रखेंगे। जैविक खेती योजना के तहत बताइए छत्तीसगढ़ में कितने जैविक जिले हैं? याद रखेंगे 5 जैविक जिले हैं। ठीक है, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और गरियाबंद। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। खेती से समृद्धि तक हम कैसे पहुंच रहे हैं? कृषि उन्नति योजना किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक मजबूत पहल है। 3100 प्रति क्विंटल मूल्य पे धान खरीदी का इन्होंने घोषणा किया हुआ था। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि 2023-24 में जहां 24.73 लाख किसान से
13,289 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। वहीं 24-25 में 25.54 लाख किसान को 11,976 लाख करोड़ का वितरण किया गया। वहीं 25-26 में 25.28 लाख किसान लाभान्वित हुए और 10,324 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता उनको प्रदान की गई। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फसल बीमा और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के बारे में हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाखों किसानों को 6,000 रुपये जो दिया जाता है ना, वो सभी तो आपको याद ही है। 6,000 रुपये प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें जो डेटा दिया गया है उसको एकदम ही याद करने की आवश्यकता नहीं है। डेटा हमको इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ना है ना। इसमें जो योजनाएं हैं ना, उसको हमको फॉलो करना है, उसको लेके चलना है। अब देखो, कृषि क्षेत्र में तो विकास हो ही रहा है। कृषि भी जो है वो कई क्षेत्रों से मिलके बना रहता है। संबंध क्षेत्र फसल हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, मत्स्य पालन हो गया। तो केवल फसल में वृद्धि करने से हमको कृषि में वृद्धि नहीं मिलेगी। हमको पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है। उसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार इस ओर प्रयास कर रही है। डेयरी क्षेत्र में भी विस्तार कैसे? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू किया गया छत्तीसगढ़ सरकार का। बेमेतरा में 4,000 लीटर क्षमता का दुग्ध शीत केंद्र मतलब कोल्ड स्टोरेज, ताकि दूध को अच्छे से स्टोर करके रखा जाए और दूध का जो है वो गुणवत्ता जो है वो खराब ना हो। उरला में 26,000 किलो प्रतिदिन क्षमता वाली दही संयंत्र प्रारंभ किया गया है। दूध का भी क्रय मूल्य बढ़ाकर 36.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। पशु स्वास्थ्य सेवाएं देखें तो 9.29 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान प्रदान किया गया और 48.44 लाख पशुओं का उपचार किया गया। इसके अलावा मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं का भी विस्तार किया गया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में देखें तो 2.03 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 98% क्षेत्र जो है मत्स्य पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। ये हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं, इसको याद रखेंगे। 8.73 लाख मीट्रिक टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। मत्स्य उत्पादन में 6वें स्थान पर है छत्तीसगढ़। कौन से पोजीशन पे है? 6वें स्थान पे। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। कांकेर जिले को वर्ष 2024 में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है। किसको? कांकेर जिले को। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या क्या नया नवाचार किया जा रहा है और क्या क्या परिवर्तन किया जा रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में आयु आधारित गतिविधि पुस्तिकाएं प्रकाशित की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। ठीक है, स्थानीय भाषाओं और बोलियों में इन सभी सामग्रियों का अनुवाद किया जा रहा है ताकि बच्चे अपने स्थानीय भाषाओं में उसको सीख सके। 18,900 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी स्तर के ये शिक्षक हैं, ताकि जो प्रारंभिक शिक्षा है अच्छे से अच्छा हो सके। क्योंकि न्यू अगर स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग होगा, तभी वे अच्छे कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, बड़े कक्षाओं में, है ना। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन के तहत क्या किया जा रहा है? कक्षा पहली और दूसरी की पुस्तकों का 20 भाषाओं में द्विभाषी विकास किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, 20 भाषाओं में इसका द्विभाषी विकास किया गया है। इसके अलावा जादुई पिटारा जो है वो इम्पोर्टेंट है। जादुई पिटारा के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में सिखाने का जो है कार्यक्रम वो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा संकुल समन्वयकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम आगे पढ़ेंगे दीक्षा के बारे में। दीक्षा पोर्टल हो गया, निष्ठा पोर्टल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके माध्यम से संकुल समन्वयकों, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 60,000 प्राथमिक शिक्षक, 30,000 एसएमसी सदस्यों का उन्मुखीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा हम देखें तो शिक्षक प्रशिक्षण में सरगुजा एवं बस्तर
के लगभग इतने 7,330 नवनियुक्त शिक्षकों का अधिस्थापन व प्रशिक्षण किया गया है। कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए विषयवार नीड एनालिसिस, मतलब क्या आवश्यक है उनके बेसिक पढ़ाई के लिए, उसको ध्यान रखते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 21,556 शिक्षकों में से 19,557 को जिला स्तर पर ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। KPMG के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कक्षा 9 से 12 तक के जो व्याख्याता हैं उनको। ठीक है। बैकलेस डे, शिक्षा क्या है बोझिल ना हो, इसलिए बैकलेस डे का भी यहाँ पे क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है। PM ई विद्या और दीक्षा का बात करते हैं। PM ई विद्या कक्षा 9 से 12 की जो अध्ययन सामग्री है उसको नियमित प्रसारण चैनल 68 से 72 कर दिया गया है। ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो चैनल है उसमें हम 9 से 12 के जो क्लासेस हैं उसको देख सकते हैं विषयवार, उसके चैनल की संख्या को बढ़ा दिया गया है। 2025-26 में कक्षा 1, 2, 3 की नई पुस्तकों पर आधारित पाठ्यक्रम चैनल भी कितने हुए हैं, 71। दीक्षा कार्यक्रम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। क्या करता है ये, यहाँ पे 67 पाठ्य पुस्तकों को QR कोड युक्त सक्रिय पाठ्य पुस्तकों के रूप में विकसित किया गया है। ये एक डिजिटल संसाधन प्रोवाइड करता है ताकि अध्ययन को आसान किया जा सके। ठीक है। दीक्षा पोर्टल को याद रखेंगे। उसी प्रकार निष्ठा पोर्टल है, निष्ठा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ना, तो इसको भी याद रखेंगे। इस प्रकार शिक्षा का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा आगामी कुछ पहले हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, है ना, इसमें हम देख लेते हैं कि KPMG सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। KPMG सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रथम चरण में, फर्स्ट चरण में रायपुर, पेंड्रा, बेमेतरा, कांकेर के लिए 2,475 लाख स्वीकृत किया गया है। ठीक है। द्वितीय चरण में देखें तो महासमुंद, दुर्ग, बस्तर, बीजापुर को शामिल किया गया है। तृतीय चरण में, है ना, इसके अलावा DIT, बिलासपुर, डोंगरगांव, कुसमी, KPMG को उन्नत किया जा रहा है। इसके अलावा सूरजपुर और गरियाबंद में नए KPMG संस्थानों का स्वीकृत किया गया है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे, सूरजपुर और गरियाबंद में नए KPMG संस्थान खुलने वाले हैं, तो इसको याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। स्कूल शिक्षा में जैसे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के जो योजनाएं हैं उसको समाहित करके कैसे हम शिक्षा में अच्छा गुणवत्ता प्राप्त कर सके उस ओर दिशा बढ़ाया जा रहा है। 848 स्पेशल एजुकेटर पदों का सृजन किया गया है। 100 स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 62 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती पूर्ण कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट पूर्ण किया गया है। A, B, C और D के आधार पर इन शिक्षण संस्थाओं का ग्रेडिंग किया जा रहा है। और C और D जो संस्थाएं हैं या शालाएं हैं, वहाँ पे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का नियमित निरीक्षण प्रस्तावित कर वहाँ पे उनको बढ़ा के A और B श्रेणी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा न्योता भोजन कार्यक्रम, जान ही रहे हैं आप न्योता भोजन कार्यक्रम के बारे में। ठीक है। इसके तहत अगर कुछ किसी व्यक्ति का कुछ विशेष दिन होगा तो स्कूलों में जाके न्योता भोजन कार्यक्रम के तहत मध्याह्न भोजन में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं, तो इसको याद रखेंगे न्योता भोजन कार्यक्रम को। ठीक है। इसके अलावा शिक्षक विद्यार्थी उपस्थिति प्रणाली, इसको याद रखेंगे। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से, किसके माध्यम से, विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन है तो पता ही है, कब लागू हुआ ये डेट इम्पोर्टेंट रखेंगे, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, याद रखेंगे। 15 जुलाई 2024 को NEP लागू किया गया है। ठीक है। NEP क्यों इम्पोर्टेंट है, NEP कब आया था, 2020 में, और इसके 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ठीक है। तो NEP से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा का विकास किया जा रहा है। युवाओं के लिए भी देखें तो युवाओं के लिए भी विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक जो योजनाएं हैं
वो जारी की गई है। इसमें पीएम ऊषा योजना जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पीएम ऊषा मेंस में क्वेश्चन आया था कि रूसा और ऊषा क्या है करके, है ना। पहले ये उच्च शिक्षा के लिए चलाए जाने वाली योजनाएं हैं केंद्र सरकार के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसका नाम परिवर्तित करके पीएम ऊषा कर दिया गया है। इसको ध्यान रखेंगे, सीजीपीएससी मेंस में 2 नंबर में इसको पूछा हुआ था। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विद्यालय एवं सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय को 20-20 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है पीएम ऊषा के तहत। रायपुर में बहुसंकायी शिक्षा शोध विश्वविद्यालय और 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है। जेंडर इंक्लूजन एवं इक्विटी इनिशिएटिव के तहत 6 जिलों को 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है और 12 महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उच्च शिक्षा में पीएम ऊषा, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा का विस्तार कैसे हो रहा है उसको देख लेते हैं। 2024-25 एवं 2025-26 में 8 नए शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ। ठीक है, 8 नए शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ, इसको याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट डेटा है। ठीक है, तो तकनीकी शिक्षा का ये देख लेते हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा में रोजगार प्रदान करने के लिए और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास हैं। 3 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 849 सीटों के विरुद्ध 825 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया था 2025-26 में। ठीक है, पॉलिटेक्निक संस्थाओं में भी प्रवेश बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार तकनीकी शिक्षा में जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन लोग भी लाभ ले रहे हैं। कैंपस इंटरव्यू एवं प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से 1168 विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मतलब अब पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना, ये इंपॉर्टेंट है। 1267, ठीक है, 1266 छात्र छात्राओं को बैंक ऋण ब्याज अनुदान के रूप में 2.52 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। योजना का नाम बस याद रखेंगे, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए ये ऋण प्रदान किया जाता है। नए पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग महाविद्यालय में 2 नए एमटेक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा का विकास किया जा रहा है, इसको याद रखेंगे। मानव संसाधन का भी सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। गुजरात से इसमें तकनीकी सहायता प्राप्त की जा रही है। आई हब कहाँ स्थापित किया गया है? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में। कहाँ स्थापित किया गया है? जीसी रायपुर में आई हब का स्थापना किया गया है। तो इस प्रकार से तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, कौशल विकास योजनाएं, आप जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं क्रियान्वित है। ठीक है, डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, योजनाएं इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा जनमन का मई 2026 का जो है वो प्रथम पार्ट है। इसी प्रकार द्वितीय पार्ट के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को फॉलो करते रहें, इस चैनल को फॉलो करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।